उस सतयुग में जो कृष्ण पैदा होगा वो ब्रह्मा वाली आत्मा का शरीर है। तो सतयुग का कृष्ण हीरो पार्टधारी है या संगम युगी कृष्ण हीरो पार्टधारी है? संगम युगी है। और बाबा ने मुरली में कहा है कि जो पिछाड़ी में आने वाले आत्मा होते वो पिछाड़ी में ही जाएंगे। माना जो वो पिछाड़ी में आने वाले जो आत्मा होता है तो उसका फिर 4 युग का छुट्टी कैसे होता है? फिर जो वो आने वाले आत्मा है तो वो आत्मा माना आत्मा किस समय में बाबा के ज्ञान में आने के समय के बाद वो लागू होता है? जो अंत में आते हैं वो आदि में नहीं थे क्या? थे या नहीं? तो फिर आदि सो अंत। और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को प्रजापिता ब्रह्मा को पतित से पावन बनने में 40 से 50 वर्ष लगता है। 40 से 50 वर्ष ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा एक आत्मा को लगता है? एक क्या ज्ञान बुद्धि में बैठ गया? एक आत्मा की बात नहीं है। तुम बच्चों को, माने अनेक बच्चे हैं जिनके लिए बोला 10 वर्ष का मार्जिन दिया। तुम बच्चों को माने शिव बाप जिन आत्मा रूपी बच्चों से बात करते हैं, जो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं, उनकी बात है। 76 से बाबा 40 जोड़ा रहता था 2016 है 76 से 40 जोड़ा रहता था 2016। देखो तो फिर 10 वर्ष 2026। देखो 76 जो है वो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, उस बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। शिव बाप का प्रत्यक्षता वर्ष नहीं मनाया गया। नहीं समझ में आया? मुरली में ये बोला है इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो 76 आता है। 75 76 में उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। तो शिव का बात बताई या नारायण की बात बताई है? नारायण की बात बताई, जगत पिता की बात बताई। हम बच्चों को चढ़ती कला बाबा कब शुरू होगा? बाप की चढ़ती कला तो बच्चों की भी चढ़ती कला। अभी चढ़ती कला है या उतरती कला? जो सोचते हैं कि काम नहीं करेंगे, हाँ, मन तो उसको बुद्धि चलते फिर गिरा देता नीचे, गिरा देता है। लेकिन भला मन को गिरा देता है, लेकिन फिर आप उठते हैं कि नहीं उठते हैं? उठते हैं। साइकिल पर चढ़ने वाला व्यक्ति बार बार गिरता है, बार बार झट से उठ के बैठ जाता है गद्दी पर। तो वो हारा हुआ है या जीता हुआ है? हैं? उसे हारा हुआ नहीं करेंगे। हिम्मत के हारे हार होती है, मन के हारे हार होती है, मन के जीते जीत होती है। मन तो हारा ही नहीं, तो हार कहाँ से हो गई? संघर्ष तो जारी है बाबा, लेकिन संघर्ष तो जारी है। जारी है, हाँ। तो जब युद्ध चल रहा है तो चलते हुए युद्ध में कैसे कोई मान ले कि हम हार गए? युद्ध चल रहा है, खत्म तो नहीं हो गया। नहीं, तो हारने की बात कहां से आ गई? विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार क्यों है? इसलिए है कि हमने जन्म किससे लिया है? आत्माओं के बाप से जन्म लिया है। जो आत्माओं का बाप हमको सदैव जीत ही देने वाला है। आत्माओं का जो बाप है वो सदा है या कभी है या कभी नहीं है? सदा काल है। जिसमें प्रवेश करता है वो भी इस सृष्टि पर सदा काल है। तो हम आत्मा हैं।
आत्मिक रूप में स्थित होने वाले आत्मा रूपी बच्चे हैं, 84 का चक्र लगाने वाले हैं। हमारा पार्ट विनाशी नहीं है। 83 जन्म का पार्ट है क्या? एक जन्म का विनाशी पार्ट है? नहीं। तो जब हम हैं ही अविनाशी पार्टधारी, और आत्माओं का बाप हमारा बाप है, वो जिसमें प्रवेश करता है उसकी भी कभी हार नहीं होती है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, नारायण की कभी हार नहीं हुई। वो 84 जन्मों में भी जब जन्म लेकर आता है तो 84 जन्मों की भी जो बायोग्राफी है उसमें भी जो विशेष विशेष हीरो पार्ट के चरित्र हैं उनमें कहीं भी उसकी हार नहीं है, सदा जीत है। ऐसे बाप के हम बच्चे, तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार कैसा होना चाहिए? हैं? सदा जीत का है। और शंकरवाद के बाद हैं? शिव बात के बाद शंकरवाद आता। शिव बाप के बाद शिव बात के बाद फिर शंकरवाद आता। इसका मतलब क्या? शिव उवाच। शिव कैसे उवाच करेगा? शिव तो बिंदी का नाम है, बिंदी तो उवाच कर ही नहीं सकती है? हैं? जहां है वहां क्या समझना चाहिए कि शिव भगवान वाच जहां बोला गया है वो शिव आकर के भगवान बनता है, तब उवाच है। शिवाचार्यो वाच, शिवाचार्य आकर आचार्य बनता है, आचरण करना सिखाता है, देवताओं का आचरण। आचार्य न बने तो उवाच कैसे करेगा? बिंदी उवाच करेगी? बिंदी का नाम शिव है। तो ये रंग है, समझ लेना कि शिव उवाच, शिव उवाच होता ही नहीं। या तो शिवाचार्य उवाच है, आचार्य बने तो बोले, उवाच बने बोलना। और राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि में क्या भिन्न? राज ऋषि राजा बनते हैं, जो ब्रह्म ऋषि हैं वो ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म का मतलब ये है ब्रह्मचर्यम चरन्ति, कहाँ विचरण करते हैं? नीचे लोक में विचरण करते हैं मन बुद्धि से, या ब्रह्मलोक में विचरण करते हैं? ब्रह्मलोक में विचरण करते हैं, वो ब्रह्म ऋषि हैं। और राजा तो इसी षष्ठी पर होता है। मनुष्य आत्माएं जब शरीर छोड़ते हैं तो उस बॉडी को ले जाने के लिए 4 कंधों की जरूरत क्यों पड़ता है? मनुष्य आत्माएं जब शरीर छोड़ते हैं तो उस बॉडी को ले जाने के लिए 4 कंधों की जरूरत क्यों पड़ता है? मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को, दूसरे धर्म वालों को जरूरत पड़ती है? ये तो हिंदुओं की बनाई हुई परंपरा है, सबकी परंपरा तो नहीं है। जो मनुष्यों की परंपरा है वो भारतीय मनुष्य हैं जो 4 कंधों पर उठाकर ले जाते हैं। क्या हर मनुष्य आत्मा ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाली है या नहीं है? है? अपने जीवन में सद्गुणों की स्थापना करती है या नहीं है? अरे करती है। तो ब्रह्मा का पार्ट हर मनुष्य आत्मा का है। और जो ब्रह्मा है सो क्या बनता है? ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। और विष्णु कितने भुजाओं वाला? 4 भुजाओं वाला। माने 4 आत्माएं जरूर मददगार बनती हैं। जो 4 आत्माएं मददगार बनती हैं वो
पहले पहले ब्रह्मा को देखो, महत ब्रह्म को देखो, परम ब्रह्म को देखो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। उस बड़े से बड़े ब्रह्म को देखो, उसको कितनी भुजाएं हैं? कौन कौन है? अरे चार कौन कौन सी मददगार भुजाएं हैं? हैं? अरे नाम बताओ ना। ब्रह्मा, सरस्वती, जगदम्बा, लक्ष्मी। ये चार आत्माएं मददगार हैं या नहीं है? किसकी मददगार हैं? ये चार भुजाएं प्रजापिता राम वाली आत्मा की मददगार है। तो जैसे परम ब्रह्म को चार आत्माएं हैं, वो चार क्या करती हैं? आत्मा उड़ गई, क्या शरीर छोड़ते हैं तो क्या होता है? आत्मा उड़ गई, माने ऊंची स्टेज में चली गई। फिर क्या रह गया है? शरीर रह गया। तो जो शरीर रह गया उसका उचित कर्म करना है या नहीं करना है? बाहर वालों को करना है कि जो नजदीकी हैं उनको करना है? हैं? घर में शरीर रह गया, सड़ने वाला है, उसको क्रियाकर्म करना है या नहीं करना है? करना है। तो किसको करना है? बाहर वालों को? अंदर वाले ही करेंगे। तो चार हैं, चार मददगार जरूर हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के कुछ भी नहीं कर सकता। बाबा, कर्म कथा की हम बड़ा और धर्म कथा हम बड़ा और ज्ञान कथा हम बड़ा, तो बाबा इसमें भेद में क्या होगा? जहाँ धर्म है वहाँ ज्ञान नहीं है। धर्म है और ज्ञान नहीं है तो वो अधर्म है कि धर्म है? वो तो अधर्म हो गया। धर्म जो है, ज्ञान के बिना धर्म है ही नहीं। और ज्ञान एक बाप से आता है, और जितने भी बाप हैं, धर्म पिताएं हैं, उन सब से अज्ञान आता है। एक बाप ही है जिससे ज्ञान आता है, वो ही धर्म पिता है असली। और तो सब अधर्म की स्थापना करते हैं, भले वो ब्रह्मा ही क्यों न हो। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना। जो भी धर्म पिताएं हैं कोई न कोई धर्म की स्थापना करते हैं। तो वो अज्ञान स्थापन करते हैं या ज्ञान स्थापन करते हैं? ब्रह्मा ने क्या किया है? अज्ञान है। कैसे? बाप की पहचान नहीं है। हाँ, मुरलियों में जो भी उनके मुख से बोला गया, जो कुछ भी बोला गया, उसके रहस्य को, उसके यथार्थ अर्थ को समझा? नहीं समझा। तो वो धर्म नहीं, अधर्म हो गया। वो ब्राह्मण, असली धर्म ब्राह्मण नहीं स्थापन हुआ। ऊंची कोटि का, चोटी का ब्राह्मण का धर्म नहीं स्थापन हुआ। नौकरियों वाले ब्राह्मण बन गए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण तो बने, लेकिन नीची ऊंची कुरियों वाले बने कि सूर्यवंशी बने? नीची कुरियों वाले बन गए। बाबा सरलाई बासी के पेमे मधुबन के बड़ा जरूरत है बाबा। तो किसने मना किया? जो जरूरत है वो पूरी करना चाहिए। हमें खाना खाने की जरूरत है, कोई मना करेगा खाना मत खाओ? हैं? बाबा, जीव जंतु भी आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं? आधी 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 माने अंदर,
आत्मिक माने आत्मा के अंदर का, आत्मिक स्थिति वाला जन्म। जो मनुष्य जन्म लेते हैं पहला जन्म, वो पहला जन्म आध्यात्मिक होता है या भौतिक होता है? सुखी जन्म होता है पहला जन्म या दुखी जन्म होता है? सुखी जन्म होता है। जो सुखी है वो ही आत्मिक जन्म है। आनंदम मंगलम भगवान विष्णु। आनंद ही आनंद, दुख का नाम निशान नहीं। तो आत्मा के अंदर है या देवान में चला गया है? आत्मा के अंदर है। कीड़े मकोड़े, उनकी भी आत्मा है या नहीं है? वो आत्माएं भी बाप के बच्चे हैं या नहीं है? कौन से बाप के हैं? शिव बाप, जो आत्माओं के बाप। शिव बाप के। अच्छा, जो देहधारी बाप है, साकार बाप, मनुष्य सृष्टि का, उसके बच्चे नहीं है, है? वो तो मनुष्य सृष्टि का बाप है। वो मनुष्य सृष्टि का बाप है। मनुष्यों के आधार पर दूसरे प्राणी नहीं बनते बिगड़ते हैं। तो बनाने वाला और बिगाड़ने वाला बाप हुआ ना। और हम लोग को गीता पाठशाला नहीं है, छात्रों को नहीं है। गीता पाठशाला हम लोग को छात्रों में नहीं है। गीता पाठशाला विधवास पड़ता है करीब यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। नहीं जा पाते हैं। कौन सा गांव है? खापदा में रहते हैं। खापदा का नहीं, गीतवास के पास। गीतवास के पास, अरारिया के पास, अरारिया में 12 किलोमीटर दूर है। दूर है तो कोई बात नहीं। जो 12 किलोमीटर दूर है, अरारिया से कितना दूर है? अररिया से बहुत दूर है। कितना दूर है? 25 रुपया भाड़ा लगता है अररिया जाने का। हाँ, तो कितना दूर? वहाँ से फिर हम लोग को 15 रुपया तक विधवास में ले जाने के लिए। 35 किलोमीटर। तुम गीतवास के नजदीक हो? नहीं, हाँ, हार्वेस्टगंज के 8 किलोमीटर दूर है हार्वेस्टगंज। तो टोटल कितना किलोमीटर हुआ? 35 किलोमीटर। आने जाने में, गीता पाठशाला तक आने में कितना टाइम लगता है टोटल? वहाँ से हम लोग सवेरे चलेंगे तो वहाँ करीब 11-12 में पहुँचेंगे। मना 6-7 घंटे लगी जाते हैं। हाँ। तो जो 6-7 घंटे दूर हैं उनको महीने में एक बार आना चाहिए। एक बार आएंगे तो भी रेगुलरिटी बनी रहेगी। और हम लोग तो कभी कर लेते हैं, बाकी अपना मुरलियों का इंतजाम करके ले जाएं, रोज मुरली सुनते रहे। घर में रखे हैं वही। हाँ, तो वो सुनिए, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। तो कागज ला करके आप दिखा सकते हैं। तो कागज ला करके दिखा सकते हैं। कौन से कागज? हाजिरी बनाते हैं। वो कुछ नहीं, वो कोई प्रूफ नहीं है। तुम हाजिरी एक भी दिन क्लास में करो, रोज की हाजिरी डाल दो, इसका कोई प्रूफ नहीं। बैठो। तो चाहते हैं मिनी मधुबन, हम लोग को वहाँ नहीं है, चलो विधवास में बन जाना चाहिए। हाँ, बन जाएगा। आज नहीं तो कल किसने सिखाया? बैठो बैठो। हाँ, और बाबा ये त्रिशंकु का कथा आता है ना? त्रिशंकु त्रिशंकु, हाँ का कथा आता है ना? हाँ। कि वो ससुरी स्वर्ग जाने लगा, हाँ। तो बीच में अटकना पड़ा। उसका हाँ जी। क्या माने क्या है? हाँ, तो उसका डुप्लीकेट स्वर्ग बना दिया जाता है। डुप्लीकेट बना दिया। है? विश्वामित्र है ना, वो तो दमदार है, तो डुप्लीकेट स्वर्ग बना देता है। वहां रहो। और बाबा सरलाही बहथवा में मिनी मधुबन खोलने के लिए सब भाई माता के सहयोग चाहिए कि एक माता होगा वहाँ पे मिनी मधुबन? सहयोग से होता है कि पहले एक आदमी से बनता है? यही बात। मिनी मधुबन बहुत जरूरी है। ब्रह्मा कुमारियों को तो नारा है, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। अब सर्व का सहयोग लेंगे तो चंदा मांगना पड़ेगा कि नहीं? है? मांगना पड़ेगा। और चंदा मांगना पड़ेगा, वो भी मांगना हुआ या नहीं है? हुआ। तो जो मांगना हुआ वो मांगने से मरना वाला हुआ।
तो क्या करेंगे? एक ही बना। नहीं, क्या करेंगे? ये करेंगे कि ईश्वरीय सेवा में जो कुछ भी पाई पैसा देते हैं उसमें कवर में लिख दो हम काय के लिए दे रहे हैं, काय के लिए दे रहे हैं? मिनी मधुवन के लिए दे रहे हैं। जैसे बहुत से लिख देते हैं आश्रम में खीर बनाने के लिए दे रहे हैं, फल खरीदने के लिए दे रहे हैं। तो इतना तो कर सकते हैं, इसमें मांगना होगा? नहीं होगा। और बाबा तो कहते किराए पर मकान लेते जाओ और काम चलाते जाओ। किसी के पास मकान नहीं है, गरीब है, झोपड़ी में रहता है, तो मिनी मधुवन कहाँ से बना के दे देगा? तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं। जी, नहीं कर सकते। हम लोग बहुत बंदेली माताएं आने में बहुत दिक्कत है घर में जाने के लिए। हैं? घर में बहुत दिकदारी होता है, क्रांति करता है जो हम शांति में होकर क्रांति करते हैं, इसलिए मिनी मधुवन भरतवासा लाई। मिनी मधुवन आने के लिए परमिशन मिलेगी बांदेली माताओं को? घर जाएंगे तो बहुत वहाँ पर भाई जी क्रांति करते रहते हैं। ओहो, हम ये जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। मिनी मधुवन बनेगा तो बांदेली माताओं को मिनी मधुवन जाने की परमिशन मिलेगी? भरतवे में घर है, भरतवे में क्या घर के पास होने से मिलेगी। अच्छा, तुम्हारे घर के नजदीक हो जाए, सारी बांदेली माताओं के घर के नजदीक हो जाएगा? बाबा के होगा तो हो जाएगा। बाबा चाहेगा तो क्या नहीं हो जाएगा? तो बाबा ने तो बोल दिया। क्या बोला? बाबा ने बोल दिया है गली गली में सेंटर होगा। तुम्हारे लाखों की तादाद में सेंटर्स बन जाएंगे। धीरे धीरे मनुआ, धीरे धीरे। हाँ बाबा, हाँ, मनुष्य शरीर से जब आत्मा निकलता है तो शरीर को पता चलता है कि कितना समय बाद आत्मा निकल जाएगा शरीर से? वो कुछ नहीं, शरीर जड़ हो गया। हाँ, बाई चांस कभी आत्मा शरीर के अंदर ही छुपी रहती है, शरीर के अंदर गुप्त हो जाती है, बाहर नहीं निकलती। तो हो सकता है थोड़े समय के बाद फिर जागृत हो जाए। और इविरसल बहुत तंग करते हैं हमको। इविरसल बहुत तंग करते हैं। 2 कन्या है ना, वो 2 कन्या को बहुत तंग करते हैं और घर में 100 रुपया पैसा बहुत ले जाते हैं। आप भी कभी बच्चे बने होंगे 63 जन्म में? बने होंगे कि नहीं? अरे बने थे कि नहीं? तो आपने तंग किया होगा कि नहीं? नहीं किया होगा? हैं? तो बाबा को घर जाने के लिए, प्रसाद करने के लिए पैसा रखते हैं, कभी चुरा कर तो वहाँ से भी ले जाते हैं। हाँ, आपके माँ बाप ने भी पिछले जन्म में अच्छे काम करने के लिए, सत्संग करने के लिए पैसे चुरा के रखे होंगे और आपने चुराए होंगे। और बाबा गीता में जो विश्व रूप का वर्णन है वो है, विश्व रूप का जो वर्णन आता है उसका प्रैक्टिकल में कैसे? हाँ, तो प्रैक्टिकल में अभी देखने में नहीं आ रहा है। अनेक बाहुदर व्यक्त नेत्रम, उस विश्व रूप को अनेक भुजाएं देखने में आ रही है। भुजा माने मददगार, सहयोगी देखने में नहीं आ रहे हैं आपको? आ रहे हैं? अरे आपने तो विश्व रूप दर्शन कर लिया। अनेक बाहुदर, उदर माने पेट, ये पेट नहीं, अनेक प्रकार के बुद्ध रूपी पेट, एक पेट नहीं है। जो विश्व रूप का चित्र दिखाया जाता है उसमें एक बुद्ध रूपी सिर दिखाया गया है कि ढेर के ढेर बुद्ध रूपी सिर दिखाए गए हैं। उन बुद्ध रूपी सिरों में राक्षस भी हैं, है या नहीं? देवात्माएं भी हैं, बुद्धि चलाने वाली, मनन चिंतन मंथन करने वाली, प्लानिंग करने वाली,
विश्वकर्मा जैसे भी है, देवताओं के आर्किटेक्ट, असुरों का भी आर्किटेक्ट है या नहीं है मैं राज, मैं दानव। तो जो मैं दानव की बुद्धि होगी और विश्वकर्मा की जो बुद्धि होगी वो एक जैसी होगी या अलग अलग होगी? अलग अलग होगी। तो सब सहयोगी हैं, बुद्धि से सहयोगी है, नए नए चिंतन करते हैं, मनन चिंतन मंथन करके नई बात निकालते हैं, बाबा तक पहुंचाते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो ढेर पेट है कि नहीं? वक्त्र, अनेक बाहु उदर, वक्त्र नेत्रम, वक्त्र माने मुख। विश्वरूप को अनेक मुख दिखाते हैं या नहीं है? कोई भयानक है, कोई बड़ा सुंदर है। वो भयानक सिर भी भगवान का सहयोगी बन करके रहता है, और जो आकर्षक चेहरे हैं वो भी भगवान के सहयोगी बन करके चल रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ते। तो ये सारी बात जो है बुद्धि से समझने की है। स्थूल रूप में उसका अर्थ लगाई दिया है विद्वान पंडिताचार्यों ने। स्थूल अर्थ नहीं है, बेहद का अर्थ है। और बाबा सभी धर्म नेक रास्ता बताते हैं, तो सभी धर्मों में तो नेक रास्ता पर ले जाते हैं। सभी धर्म अनेक रास्तों पर ले जाते हैं, नेक अच्छे रास्ते पर ले जाते हैं, अच्छे रास्ते पर ले जाते हैं। धर्म तो इस्लाम में सभी धर्म अच्छे रास्ते पर ले जाते हैं। वही तो पूछ, इस्लाम धर्म जो है बेविचार के रास्ते पर नहीं ले जाता। वही तो पूछ रहे हैं तो अच्छा रास्ता है, इसका मतलब आपने समझ लिया। वही क्वेश्चन आ रहा है। क्यों क्वेश्चन है? जो भगवान ने जो बात बताई, जिसका विरोध किया, आपने उसको अच्छा कैसे समझ लिया? भगवान बाप कहते हैं कि बेविचार खराब चीज है, और इस्लाम धर्म कहता है बेविचार खराब चीज नहीं है, वो अच्छा है रास्ता। आप कहते हैं सभी धर्म अच्छा रास्ता बताते हैं, इस्लाम धर्म भी अच्छा रास्ता बता रहा है, तो अच्छा है। तो कह रहे थे कि इस्लाम में इतना क्राइम क्यों है? सभी धर्म, अरे जब खराब रास्ता है तो क्राइम ही करेगा ना। क्राइम माने हिंसा। जब काम विकार है और काम विकार के साथ व्यभिचार भी है तो हिंसा नहीं करेगा। एक पति है, अपनी पत्नी को छोड़ करके वैश्यागमन करता है, व्यभिचारी बनता है, तो पत्नी को दुख नहीं होता है? पत्नी के अंदर हिंसा के भाव जागृत नहीं होते? होते हैं। तो जो हिंसा है वो अधर्म से आती है, विपरीत धारणा से आती है। ईश्वर ने जो धारणाएं सिखाई हैं, उनके विपरीत जो भी धारणाएं हैं, वो सारी धारणाएं हिंसक बनाती हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये पॉइंट मुरली का पॉइंट है 28 का है, 28/5/69 का पॉइंट है। 28/5/69 का कोई पॉइंट है मुरली का। हाँ, बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा के लिए डायरेक्शन लिए आती थी, ड्रिल कराती थी, उनके डायरेक्शन पर हम चलते थे, सबसे ज्यादा दुर्गति में वो चली गई। हाँ, ये बच्चियां भी जानती है, ये बच्चियां माने दीदी दादियां भी जानती हैं कि वो बच्चे, ये बच्चियां कौन? जो दीदी दादियां हैं, जो दीदी दादियां आज हैं अभी भी और शरीर छोड़ चुकी हैं, वो उन बच्चियों को अच्छी तरह जानती हैं कि मम्मा बाबा को ड्रिल कौन कौन कराती थी, मम्मा बाबा को कौन कौन डायरेक्शन देती थी। ये बच्चियां उनको अच्छी तरह जानती हैं।
अब नहीं नाम लेती हैं वो बात दूसरी है। नहीं समझ में आया? और ये कहते हैं कि सफेद छिप नहीं सकता बना होता शुरू से, और कागज की पूरी सुधा ला नहीं सकती, बेहद में किसी वेद में दिखाई नहीं पड़ता। वेद में अभी ब्राह्मणों की दुनिया में झूठा ज्ञान और सच्चा ज्ञान दोनों नहीं चल रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे, फिर क्या बात? बाबा हाँ, हम यूपी गए थे ज्ञान लेने के लिए, तो वहाँ पर आपका चित्र गुप्त हो गए और 12 बरस का कन्या बहन जी निकले, दिखाई पड़ा। और उसके बाद फिर 4 बरस का कन्याई बहन निकले। ये हमको दिमाग में नहीं घुसता, ये बता दें। क्या कह रहे हैं? यूपी गए थे ज्ञान लेने के लिए। यूपी में ज्ञान लेने के लिए गए थे? हाँ हाँ, भट्टी करने गए थे। हाँ, आपका चित्र मतलब देखे, बोले आपका चित्र देखे। चित्र देखे? चित्र देखे या टीवी में देखे? साक्षात्कार हुआ। अच्छा, कन्या का साक्षात्कार हो गया। हाँ, 12 साल का, उसके बाद में 4 साल का है। 12 साल की कन्या का साक्षात्कार हुआ। हाँ, 12 साल का और 4 बरस का टीवी में आपका चित्र गुप्त हो गया, उन लोग दिखा पड़ा। हाँ, तो 12 साल की कन्या का साक्षात्कार कब गए थे भट्टी करने? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना लगभग। 1.5 महीना हुआ। अच्छा, तो जो 12 साल की कन्या देखी वो कोई आपके ज्यादा नजदीकी होगी 63 जन्मों में, 21 जन्मों में, और 4 साल की देखी वो भी ऐसे ही होगा। और बाबा तो सहयोगी है ही है। हम तो बाबा गए, हम तो सोचते थे कि यहाँ पर बहुत बच्चा सब है, यहाँ पर बहुत बच्चा सब है, किसी को कहता होगा तो बहुत। नहीं भाई रामलाल भाई जी, आप वही को कह रहे हैं, आप बहुत पूछताछ करते हैं। और वो सोच रहे थे कि मतलब यहाँ पे बहुत बच्चे सब हैं, उनको कह रहे होंगे। लेकिन उनको लगा कि मतलब फिर वो मतलब नाम लेके कि हम आपको ही कह रहे हैं। वो बच्ची जो मतलब वो टीवी में जिनको देख रहे थे, हाँ, टीवी में जिस बच्ची को देख रहे थे, उनको लगा कि वो मतलब और बच्चियों से बात कर रही होगी। हाँ, लेकिन उनको लगा कि वो उन्हीं से बात कर रही है, रामलाल भाई से। हाँ हाँ, नजदीकी है तो किससे बात करेगी? हाँ, अनेक जन्मों में अनेक साथी होते हैं, अनेक नजदीकी होते हैं, तो जो नजदीकी हैं वो उन्हीं को अनुभव होता है। और पता है अमृत देने में बाबा के याद करता है, 1 घंटा तक जीवन से चले याद हो जाएगा। हाँ, और बाद में बहुत नींद याद देते, कैसे होगा? अरे हमारा दुश्मन रावण है। रावण देखता है ये बच्चा ज्ञानी है, हैं? ज्ञानी बच्चे के ऊपर तो रावण का बाण नहीं चल पाता, तो फिर वो अपने भैया को बोल देता है, कुंभकर्ण को, जाओ तुम इसके ऊपर आक्रमण करो। तो कुंभकर्ण आगे आक्रमण कर देता है। बाबा, पितृ को बहुत मानना पड़े हैं? भक्ति मार्ग में पितृ को बहुत मानना पड़े, नहीं माने तो दैव देते हैं, पितृ हर लेते हैं। भक्ति मार्ग में पितृ को बहुत मानना। किसको? पितरों को बहुत मानते हैं। हाँ, हाँ, और नहीं मानते हैं तो नहीं मानते हैं तो दैव देते हैं, पितृ हर लेते हैं। वो बाकी कहाँ है? हैं? दैव मतलब भगवान देते हैं, पितृ हर लेते हैं। भगवान देते हैं, पितृ हर लेते हैं। क्या देते हैं, क्या हार लेते हैं? नहीं मानते हैं तो
पितरी को नहीं मानते हैं तो भगवान देते हैं, पितरी हर लेते हैं, पितर हर लेते हैं, नाराज हो जाते हैं। हाँ चलो ये तो हिंदुओं में रस्म है पितरों की, लेकिन मुसलमान और क्रिश्चियन लोग पितरों की पूजा करते हैं? और उनको कौन हर लेता है? ये अपनी अपनी अंधश्रद्धा की भावनाएं हैं। भक्ति मार्ग में ऐसी अंधश्रद्धाएं बहुत चलती हैं। अभी ज्ञान में आने के बाद हम पितरों को नहीं खिलाते हैं क्या? हमारा कुछ हर लेते हैं? कुछ नहीं हर लेते। और मुरली में कहा गया है जो बच्चे ज्ञान सुनते हैं वो भी दुनियावी लोक लालच में रहते हैं, और गृहस्थी में रह कर के ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ क्या वो कमल पुष्प समान जीवन बिता सकेगी? कमल पुष्प समान जीवन बिता क्यों नहीं बिता सकती? गृहस्थी में। हाँ गृहस्थी में रह करके भी कमल, जब बाप आया हुआ है, बाप गृहस्थी में रहता है या सन्यासी बन के रहता है? अरे जो और गृहस्थी है उनकी तो छोटी छोटी गृहस्थी है, और बाप की तो बेहद की गृहस्थी है। इतनी बड़ी गृहस्थी में रहने वाला बाप, इतना बड़ा गृहस्थ। गृहस्थ माने क्या? गृहस्थ, घर में रहने वाला, स्थित रहने वाला। ग्रह किसे कहा जाता है? ईंटों की दीवारों को हैं? नहीं, किसको कहा जाता है? न ग्रहम ग्रहम इति उच्यते गृहिणी ग्रहम उच्यते। क्या ये ईंटों की दीवारें ये घर नहीं है? घर कौन है? गृहिणी ही घर है। तो जो बेहद का बाप है उसको एक गृहिणी है कि ढेर गृहिणी है? वो इनके साथ गृहस्थ जीवन बना सकता है, तो हम एक के साथ नहीं बना सकते? हाँ बना सकते, तो कर डालो फिर। तो फिर बाबा कहते हैं जो ज्ञानी बच्चे माना जो ज्ञान सुनते हैं वो भी दुनियावी लोक लालच में क्यों रहते हैं? दुनियावी लालच। जो बच्चे ज्ञान सुनते हैं वो दुनियावी लोक लालच में क्यों रहते हैं? क्यों रहते हैं? स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे सब एक जैसे होते हैं क्या? जो ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं, जो ज्ञानी बच्चे हैं वो सब एक जैसे हैं या नंबरवार हैं? सब नंबरवार। तो उनमें ऐसा बच्चा कोई भी आपको नहीं दिखाई पड़ा जिसकी दुनिया में लौलित्या न लगी हो, ईश्वरीय सेवा में ही लौलित्या लगी हो? नहीं दिखाई पड़ा? वो तो है। वो तो है। हाँ तो अच्छा देखो, अच्छा ही करो, अच्छे को फॉलो करो। फॉलो फादर। बाबा श्री के चित्र में दिखाया है ना 5 ईयर प्लान, वो सेवक राम है ना काट के सैया पर लेटे हुए हैं। 5 ईयर प्लान का अर्थ क्या है? 5 ईयर प्लान का मतलब ये है कि 76 जो है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया और 77 संपूर्णता वर्ष मनाया गया। संपूर्ण होने के बाद से गिनो 78, 79, 80, 81, 82। 82 में वो एक जगह बैठ जाता है और पार्टियां चारों तरफ से आने लगती है। किसी से भीख लेता है क्या? हैं? कि प्रिंस बन गया? क्या बन गया? बैगर टू प्रिंस बन गया। तो ये 5 ईयर प्लान नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? हुआ। वो 5 ईयर प्लान तो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट बार बार बनाती रहती है, और वो 5 ईयर प्लान पूरा ही नहीं होता। और बाप तो एक ही बार आकर के प्लानिंग कर देते हैं 5 ईयर प्लान की। एक ही बार 5 ईयर प्लान की प्लानिंग होती है और बैगर टू प्रिंस बन जाता है। 82 से पहले 82 तक बैगर था, गली गली घूमता था। बैगर माने वो नो घर एट ऑल, उसका अपना कोई घर बार नहीं था। और 82 के बाद क्या हुआ? 83। 83 में 13 होना चाहिए ना?
83 में 13 होना चाहिए का क्या मतलब हुआ? कि कोई निकला, कोई आत्मा ऐसी निकली जो 83 में बाप की बन गई। उससे पहले कोई बाप का नहीं बना था क्या? कोई सरेंडर नहीं हुआ था? हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ तो था, लेकिन बाप को पहचान करके सरेंडर नहीं हुआ। कोई कुमार का दादी को सरेंडर हो गया, कोई ब्रह्मा बाबा को सरेंडर हो गया, बाप को पहचान के सरेंडर कोई नहीं हुआ। तो 83 में जो बोला 13 होना चाहिए, तो 83 में जो 13 हुआ तो बाप की गृहस्थी बनी या नहीं बनी? बन गई, तो गृहस्थी हो गया। और बाबा, नेपाल में संविधान बनते हैं कि नहीं बनते? सम माने संपूर्ण और विधान माने कानून, विधि। बिना कानून के तो अराजकता हो जाएगी। क्या कानून असलियत में नई पाल से ही शुरू होते। जो नई दुनिया बनती है, इस नई दुनिया की पालना करने वाले जो कायदे कानून बनाते हैं, वो कायदे कानून 5000 वर्ष तक भी चलते हैं। ये अंतर है। तो बेहद के न्यायपाली हैं, वो हद के न्यायपाली हैं। हद के न्यायपाली हद के स्थान में बंधे हुए हैं, और बेहद के न्यायपाली हैं बेहद सारी दुनिया के न्यायपाली हैं। नई दुनिया की पालना करने वाले, नया संगठन संसार का बनाने वाले। और बाबा, जो महाभारत में दिखा है कि जो 5 पांडव और कौरव के बीच युद्ध होते हैं ना, तो उस समय जो पांडव लोग जो कौरव को जब मारते तो छल कपट से मारते हुए दिखाते, छल कपट से मारते हुए दिखाते हैं। तो वो दुर्योधन बोलते हैं कि पांडवों को कि तुम सब कायर हो। तो उसका मतलब बेहद में एक ऐसा। लेकिन पहले कायर कौन बनता है? छल छिद्र कौन दिखाता है? पहले छल छिद्र कौन दिखाया और बाद में किसने दिखाया? अभिमन्यु को घेर करके किसने मारा? तो फिर जब एक तरफ से छल छिद्र शुरू हुआ तो लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है। ऐसे नहीं एक लगातार तलवार चलाता रहे लोहे की, और हम बौद्धियों की तरह हाथ उठा करके खड़े हो जाए, और वो हमारे बीवी बाल बच्चों को उठा के ले जाए। ऐसे चलेगा? फिर लेकिन बाबा बोला तो गया है कि पांडवों को जो है बाहुबल नहीं चलाना। हाँ, बाबा ने बोला जो नहीं चलाएंगे वो ऊंच पद पावेंगे। कृष्ण ने बाहुबल चलाया नहीं, तो विश्व का बादशाह बन गया। बाबा, भक्ति मार्ग से जो लोग बीके में जाते हैं ना, उसको विदेशी कहते हैं ना बाबा। भक्ति मार्ग से बाहर दुनिया से जो बीके में जाते हैं उसको विदेशी कहते हैं बाबा। जब फिर वहाँ से एडवांस में ट्रांसफर हो जाते हैं तो उसको डबल विदेशी कहते हैं। तो इसी तरीके से जो डायरेक्ट आते हैं उसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट वो पिछले जन्म में गए थे ना, पिछले जन्म में अपने देश को, अपने देशवासियों को छोड़ दिया था और विदेश में चले गए थे, तो विदेशी हो गए। और जो मेरा ये पेट का रोग जो बढ़ रहा था, तो मैंने सन्यासियों को पूछा, तो उन लोगों ने बताया कि पितरी का श्राप पड़ा हुआ है, तो कुंभ मेला में जाकर नहाओ बोला। तो मैं कुंभ मेला में जाकर नहाया तो कुछ कम हो गया। उनके पेट में कोई रोग था? हैं? उनके पेट में कोई रोग था? किसके पेट में? उनके पेट में, जो भाई के पेट में कोई रोग था। तो उन्होंने सन्यासियों से पूछा। तो उन्होंने बताया कि पितरी का दोष है, पितरों का दोष, पितृ दोष है। तो फिर उनको बोले कि कुंभ में जाकर के स्नान करो। कुंभ में? कुंभ मेला में नहाया, तो ठीक हो गया। थोड़ा आराम हुआ। थोड़ा आराम हुआ।
और थोड़ा रह गया वो कहाँ जाएगा? अरे हाँ जी, संपूर्णता वर्ष। हाँ, और फिर दूसरा पंक्ति में आता है कि संपूर्ण होने से नारायण बनेंगे। नारायण जब संपूर्ण भी 3 तरह से हुआ जाता है। एक है मनसा, मनसा के संकल्पों में संपूर्ण, माने मनसा में ज्ञान युक्त संकल्प ही चलें, अज्ञान के संकल्प न चलें, उसे काय से संपूर्ण कहेंगे? मनसा से संपूर्ण कहेंगे। तन से संपूर्ण, जो तन की इंद्रियां हैं उनसे संपूर्ण श्रीमत के अनुकूल ही कर्म हो। बाबा हम लोग जो प्रश्न पूछते हैं द्वापर में जो द्वापर में जो द्वापर हुआ था तो भाषा उसमें सनातन धर्म हिंदू ये आगे वालों ने कुछ नहीं समझा। द्वापर में 2 धर्म थी, 2 भाषा निकला। हाँ, सनातन धर्म से कौन सा धर्म? सनातन धर्म। क्षत्रिय धर्म से ही तो दूसरा धर्म निकल पड़ा, इस्लाम धर्म। जो क्षत्रिय धर्म था त्रेता युग के अंत में, वो क्षत्रिय धर्म से ही इस्लाम धर्म निकल पड़ा। तो द्वैत हो गया। पहले एक ही क्षत्रिय धर्म था, चंद्रवंश था, बाद में उसमें से इस्लाम धर्म निकला, तो 2 हो गए ना। एक विकारी और एक व्यभिचारी। क्षत्रिय धर्म वाले विकारी हुए और इब्राहिम जिनमें प्रवेश कर जाता है उसके फॉलोअर्स वो व्यभिचारी हो गए। जो भी चल रहा है हिंदू धर्म का ये है, हिंदू धर्म। हाँ, हिंदू धर्म कोई दूसरा थोड़ा ही है। हिंद माने हिंसा, दू माने दुहिते, दूर करने वाले। जो समझते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, बाकी सारे दुनिया में हिंसा को बढ़ाने वाले। अब बताओ, अभी ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है जो समझते हैं हम हिंसा को दूर करने वाले हैं? बेसिक वाले हैं? बेसिक वाले बोलो। वो हैं हिंसा को दूर करने वाले, समझते हैं, लेकिन हिंसा को दूर करने वाले नहीं है। वो ऊपर ऊपर का उन्होंने ज्ञान उठाया हुआ है। ऊपर ऊपर का ज्ञान उठाना माना पवित्रता की गहराई को नहीं समझा है कि पवित्रता की गहराई गृहस्थ धर्म से पैदा होती है, जो शिव के मंदिरों में दिखाई गई है। शिव के मंदिर में शिव गृहस्थी होकर बैठा है या सन्यासी होकर बैठा है? गृहस्थी होकर के बैठा है। वहां से असली पवित्रता शुरू होती है। इस बात की गहराई को वो लोग नहीं समझते हैं। न समझने के कारण वो ऊपर ऊपर समझ लेते हैं हमने घर बार छोड़ दिया है, हम आश्रम में रह के रहने लगे हैं, बस हम पवित्रता को पालन करने वाले हैं और हिंसा को हम दूर करने वाले हैं। अरे दूरबाज खुशबाज हुए तो क्या हुए? वो तो सन्यासी भी होते हैं, जंगल में रहते हैं, खुश रहते हैं, हमने पवित्रता का पालन किया। ऐसे तो एक जेले भी कह सकता है हम 10 साल जेल में रहे, 10 साल हमने पवित्रता का पालन किया, ब्रह्मचारी रहे। ये मजबूरी हो गई गांधारी की तरह। ये असलियत है, ये गांधारी की औलाद है, अंधे की औलाद अंधे। और बाबा मक्का में पहले शिवलिंग था, अभी भी है। अब वो टच करते करते उसमें गड्ढा हो गया। उसका नाम रखा हुआ है संगय यसवद।
बाबा है। अखाड़े में जो संगम में कृष्ण का प्रतिष्ठा होगी तो क्या पूरी दुनिया के सामने होगी कि सिर्फ बाबा अपने बच्चों के बारे में? 18 में जो संगम युगी कृष्ण की प्रतिष्ठा होगी, संगम युगी कृष्ण की जो प्रतिष्ठा होगी वो सारी दुनिया में होगी या सिर्फ ब्राह्मण बच्चों के सामने होगी? बच्चा पैदा होता है, शिव जयंती होगी, आप माता हैं, शिव आपका बालक है, शिव बच्चा प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेगा। तो जब बच्चा पैदा होता है तो घर वाले पहले जानते हैं या मोहल्ले वाले जान लेते हैं? मोहल्ले वाले पहले जानते हैं कि गांव वाले सारे जान जाते हैं? मोहल्ले वाले जानते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे प्रत्यक्षता बढ़ती है कि एकदम प्रत्यक्षता हो जाती है सारी दुनिया में, धीरे धीरे होती है। ऐसे ही होगा। जो नजदीकी घर वाले हैं, आत्माओं का परिवार है या नहीं है? अरे परमधाम में आत्माओं के ग्रुप दिखाए हैं कि नहीं? दिखाए हैं ना। तो जो सूर्यवंशी परिवार होगा, उस सूर्यवंशी परिवार में जो बहुत नजदीक होंगे शिव बाप के, वो ही पहचानेंगे कि सब पहचानेंगे? कितने पहचानेंगे? 8। शिव की 8 मूर्तियां गाई हुई हैं, अष्टदेव कहा जाता है। 8 दिग्पाल गाए हुए हैं, दुनिया की 8 दिशाओं में कंट्रोल करने वाले हैं। 8 दिशाओं को कंट्रोलर है, दिग्पाल। बाप के बच्चे हैं डायरेक्ट। वो बच्चे बाप को पहले पहचानते हैं, बाद में सारी दुनिया का नंबर लगेगा, नंबर बार। और बाबा, ये माता का प्रश्न है कि वो भक्ति मार्ग है ना, तो अभी अभी भर्ती करके आए कि बोल रहे हैं कि बाबा जो बोलेगा वही मैं मान लूंगी। कि ये बात है कि मैं माला फिराऊं कि नहीं फिराऊं, माला फिराऊं कि नहीं फिराऊं। अब ये कौन बच्चों को ले आता है? बाहर ले जाओ इसे। हाँ, क्या कहा? ये माता पूछ रही है कि अब मैं माला फिराऊं कि नहीं फिराऊं। बाबा कहेंगे तो नहीं फिराएंगे, बाबा से मुझ से सुनना चाहती हूँ। क्या माला फिराऊं कि नहीं फिराऊं? भक्ति मार्ग से अभी भर्ती की है। हाँ, पूछ रही है कि मतलब बाबा जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, माला फिराएं या नहीं फिराएं। माला फिराएं या नहीं? मुरली कितने दिन से सुन रहे हैं? मुरली कितने दिन से सुन रहे हैं? बहुत दिन हो गए। कितने साल हो गए? साल तो नहीं हुए। हैं? साल तो नहीं हुए। बेसिक में चलते रहे? हाँ जी, चलते थे। तो बेसिक में कब से चल रहे? बेसिक में तो बहुत कितने दिन से? 9 वर्ष। 8-9 साल से मुरली सुन रहे। 8-9 साल की मुरली में कभी नहीं बताया, बाबा ने कभी बताया नहीं कि माला फेरना चाहिए या नहीं फेरना चाहिए। माला किस चीज की निशानी है? माला आत्माओं की निशानी है। वो आत्माएं जिन्होंने बाप के कार्य में, नई दुनिया बनाने की स्थापना के कार्य में, उन बच्चों ने बहुत सहयोग दिया था। सहयोग ही नहीं दिया, मरने मारने के लिए भी तैयार रहे। जिंदगी भले चली जाए परवाह नहीं। जिन बच्चों के लिए बोला है तुम बच्चे हथेली पर सिर लेकर के आए हो, बाबा जरूरत हो तब काम में लगा देना। ऐसे 108 आत्माओं की यादगार है माला। तो उन आत्माओं को, जो 108 और 8 आत्माएं हैं, उन आत्माओं को पहचान करके उनको याद करेंगे, बुद्ध रूपी हाथ में घुमाएंगे या उन जड़मरकों को घुमाएंगे? क्या करेंगे? हैं? जड़मरकों को घुमाते रहेंगे? जड़ शिवलिंगों को याद करेंगे? हैं? नहीं याद करेंगे ना।
हाँ। बाबा और ये भी प्रश्न है कि मैं वहाँ जाकर मैं भट्टी में जब जाए तो मैं बीरान पड़ी हैं? बीमार पड़ने का कारण क्या? भट्टी में? हाँ जी ऐसा भी। हाँ, तो क्यों मधुबन में माया नहीं आती है क्या? बाप की बच्ची है, बाप की बेटी है, तो माया बेटी मधुबन में नहीं आएगी? वो भी मधुबन है, माया बेटी आ सकती है। कोई को बीमारी के रूप में आती है, कोई को मोह ममता के रूप में आती है, कोई को किस रूप में आती है। और बेसिक वाला सब है, बेसिक वाला घर परिवार के आदमी के जाकर पटकाते रहते हैं। ऐसे हमको बेसिक में तो झंडा है और एडवांस वाले शंकर पार्टी वालों को झंडा नहीं। झंडा है क्यों नहीं? त्रिमूर्ति का झंडा है ना। तो जब झंडा है तो मुरली में त्रिमूर्ति के झंडे के बारे में बोला है या निराकार की यादगार ज्योति बिंदु का झंडे के बारे में बोला है? मुरली में तो त्रिमूर्ति के झंडे के बारे में बोला है, तो त्रिमूर्ति का झंडा है ना यहाँ। तो वो बोलते हैं क्या कि जब उसका झंडा है तो बाहर क्यों नहीं निकालते हैं? तो गलत है, क्यों नहीं लगाया अभी तक? है लगा हुआ है? नहीं, सलाई में बेसिक वाला भाई। और सरलाई वालों को कहो क्यों कठिनाई में पड़ रहे हो? है झंडा लगाओ, घर घर में झंडा लगाओ। लगा सकते हैं। हाँ झंडा लगाओ। ओम शांति।